Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyansagar Study Point. Today I will discuss in this session a photograph poem. Let's start. The cardboard show me how it was. कार्डबोर्ड होता है एक सख्त कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर कोई फोटोग्राफी होती है, फ़ोटो खींची गई होती है. When the two girl cousin were paddling, कार्डबोर्ड पे वह अपनी मदर को देखती है और दोनों गर्ल कजन का मतलब होता है कि चचेरी बहनें जो या मसेरी बहनें जो पैडलिंग होती है. पैडलिंग का मतलब होता है कि इस कम गहरे पानी में जो है नंगे पाँव चलना. और बिग गर्ल सबसे बड़ी आयु में जो लड़की होती है उसको बिग गर्ल कहते हैं. और ऑल थ्री स्टूड स्टिल का मतलब है कि बिल्कुल शांत खड़े रहना बिना हिले डुले. स्माइल थ्रू देयर हेयर कि वो तीनों लड़कियां जो हैं अपने बालों के बीच में से हंसती हुई दिखती हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, वो अंकल की तरफ देखती हैं और क्योंकि अंकल के हाथ में कैमरा और वो फ़ोटो खींचने जा रहा है. तो माई मदर दैट वाज बर्न आई वाज बिफोर आई वाज बर्न, कि वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि जब तक मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय की वो फ़ोटो है. एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, कि वह समुंदर जिस पे उन्होंने वो फ़ोटो खिंचवाई है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, बहुत कम बदलाव आता है समुद्र के अंदर. परंतु वाश देर टेरिबली ट्रांजेंट फिट, पर उनके उन पैरों को वाश कर रहा है और उनमें बहुत चेंज आ गया है. लेस एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो. ये जैसे हम हिंदी में प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, उसी तरह से ये इंग्लिश में भी इस तरह से लिखा जाता है. अगर आप इस तरह से लिखें तो अच्छा लगता है, इंप्रेशन पड़ता है किसी अंदर पर. तो दीज लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शोरली टल्सन पोएम ए फोटोग्राफ. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. दीज लाइन्स द पोएट इज़ लुकिंग एट ए फोटोग्राफ एंड लोस्ट इन द मेमोरीज ऑफ हर मदर पास्ट. तो अपनी माँ के पास्ट की मेमोरीज में खो जाती है. तो अगर आप रेफरेंस को नहीं लिखना चाहते ना लिखें, एक्सप्लेनेशन ही होती है. अगर आप लिखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन को देख लें. तो फर्स्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन है द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज. शो, तो the poet is looking at a photograph. It is her mother photograph. In this photograph she can see how her mother looked when she was a little girl. तो जो पोइट है वो अपने फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती है. एक उस फोटोग्राफ में वो इसकी माँ की फ़ोटोग्राफ है और सी कैन सी, वह देख सकती है कि उसकी माँ जब छोटी लड़की थी तब कैसी दिखती थी. एट दैट टाइम सी वाज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, उस समय लगभग वो 12 साल की रही होगी उसकी माँ. तो नेक्स्ट लाइन है व्हेन द टू गर्ल कजन वर पैडलिंग ईच वो होल्ड वन ऑफ माई मदर हैंड. तो इन फोटोग्राफ सी वाज ऑन ए बीच, क्योंकि बीच पर वो फ़ोटो निकाली गई थी. सी वाज देयर विद हर टू गर्ल कजन, वह अपनी गर्ल कजन के साथ जहाँ अपनी मुसेरी या चचेरी बहनों के साथ वहाँ गई हुई थी. दे आर यंगर इन एज, वो दोनों लड़कियाँ जो थी वो छोटी उम्र में छोटी थी. यंगर का मतलब था छोटा भाई बहन. ईच वन इज़ होल्डिंग वन ऑफ द हर मदर हैंड, दोनों में से उसकी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था दोनों ने. इट मस्ट विंडी एट दैट टाइम, तो उस समय शायद हवा चल रही थी जिसके कारण दैट वाज वाई देयर हेयर वार फ्लाइंग ऑन देयर फेसेस, तो उसके कारण जो उनके बाल थे वो उनके चेहरे पर गिर रहे थे. ऑल थ्री वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, वो तीनों की तीन अपने बालों के में से हंसती हुई नज़र आ रही थी. दे वर स्माइलिंग एट द अंकल हु हैड ए कैमरा एंड वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, और वो अंकल जो द अंकल विद द कैमरा, इस लाइन का मीनिंग है कि अंकल के हाथ में कैमरा है और वो तीनों की फ़ोटो खींचने जा रहा था. ऑल थ्री स्माइलिंग देयर हेयर लुकिंग एट द फोटोग्राफ द पोइट से दैट हर मदर हैड ए स्वीट फेस. उस फोटो की तरफ देखते हुए जो पोइट है वो कहती है कि उसकी माँ का एक स्वीट सुंदर सा चेहरा था. बट इट वाज ऑफ ए टाइम बिफोर शी वाज बर्न, तो यह उस समय की बात है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था. तो द थ्री गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन द सी, और तीनों की तीन लड़कियां जो समुद्र के बीच में खड़ी हुई थी बीच पर, और समुद्र में वहाँ पर वो उनकी फ़ोटो निकाली जा रही थी उनके चाचा के द्वारा. द पोइट वाज द सी वाज वॉशिंग देयर फीट. लास्ट लाइन है विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वाशड देयर टेरिबल ट्रांजेंट फीट. तो सी वाज वॉशिंग देयर फीट, द पोइट से दैट.
The poet says that seas remain the same, but a terrible change has come about those who feet it was washing. तो जो जिनके जो समुंदर है वो अभी भी सेम वैसे का वैसा पहले जैसा ही बना हुआ है, परंतु जो जिनकी वो फ़ोटो है और उनकी जिनके पैरों को वो धो रहा है उनके अंदर बहुत सा चेंज आ गया, क्योंकि इंसान है, इंसान छोटे से बड़ा होता चला जाता है। तो समुंदर कभी बदलता नहीं है, वो लगभग सेम ही रहता है, परंतु जो इंसान है वो टेरिबली चेंज हैज़ कम अबाउट दोज हु फीट इट वाज वॉशिंग। जिनके फीट पैर धो रहा था वो बदल चुके हैं, परंतु समुंदर नहीं बदलता। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड पैसेज देख लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बोरिंग महसूस होती है। तो सम 20-30 ईयर्स लाटर सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बेट्टी एंड डॉली दे सैड सेज एंड लुक हाउ दे ड्रेसड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ वरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो इसके जो मैंने है रेफरेंस नहीं लिखा, तो यहाँ सीधा एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं। तो जो है सम 30 ईयर्स लाटर के लगभग 20-30 साल पहले की बात है। स्नैपशॉट्स का मतलब होता है कि फ़ोटो, और बेटी डोली उनकी बहनों के नाम थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, तो जो समुद्र पे बिताया गया समय था वो छुट्टियां थी उसकी माँ के बीता हुआ समय था वो। और माइन इज हर लाफ्टर, और लेखक कहते हैं कि इस तरह अपनी समुद्र की छुट्टियों की याद करती है, तो कवि जो कवित्री है वो भी माँ की हंसी को उसको याद आ जाती है। बहुत वरी विद द लेबर इज, और माँ के लिए एक बीती हुई बात बन जाती है उसके लिए, क्योंकि माँ अब उसकी दुनिया में नहीं है, वह उसके लिए उसकी हंसी बीती हुई बात थी उसके लिए। वरी होता है निराश हो जाना, किसी के जाने पर दुखी होना। तो लिखा उसकी अपने माँ के जाने पर दुखी है, इस दुनिया से वो चली गई है। तो लास्ट लाइन है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, का मतलब था कि ऐसा भाव जो किसी नुकसान को कठिनाई से भूलने के बाद उसको एहसास प्राप्त हुआ हो कि मान लो कोई नुकसान हो गया, उसको भूलना मुश्किल होता है, परंतु वो काफ़ी समय बाद उसको भूल गया है, उसके बाद उसको ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा करने से चेहरे पर एक निराशा का भाव सदा के लिए चित्रित हो गया उसके पर, क्योंकि वो उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी, आफ्टर 20-30 ईयर्स द मदर वुड टेक आउट दैट फोटोग्राफ एंड लुक एट इट, कि लगभग उसकी 20 से 30 साल बाद उसकी माँ ने वो फोटोग्राफ को देखा होगा। बाय दैट टाइम सी हैड बीन मैरिड, उस समय तक उसकी शादी भी हो गई होगी। एंड सी हैड द पोएट एज हर डॉटर, उस समय तक जो पोएट है, लेखिका है, उसकी भी उसका जो वो उसका जन्म हो गया है था। सी वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ एट ए लिटल, वह फोटोग्राफ की तरफ देखती है और थोड़ा सा हंसती है। सी वुड से टू द पोएट को वो कहती है कि लुक एट बेटी एंड डोली, ये इसको ठीक कर लेना भाई। तो बेटी एंड डोली लुक एट द, वो उनकी अपनी जो चचेरी बहनें थी जो समय उनके हाथ पकड़े हुए थी, बेटी और डोली उनको देखती है। लुक हाउ दे हैड ड्रेसड अप फॉर द बीच, वह देखती है कि देखो वो किस तरह से बीच के लिए पर जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रही हैं, अपने नए कपड़े पहनते हैं, जैसे बच्चों को होता है शौक कहीं जाने का घूमने, तो वो भी उस समय बहुत छोटी थी, तो वो भी अपने आप को बीच पे ले जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रही थी। थस द मदर वुड रिमेंबर दैट सी हॉलीडे ऑफ हर, तो माँ को अपना वो फ़ोटो देख के अपने बचपन की वो बातें याद आ गई होंगी कि जब हम घूमने गए थे। हाउएवर द पोएट रिमेंबर दैट लिटिल आफ्टर हर मदर, तो लेखक को अपनी माँ की वो याद आती है, जो थोड़ी हंसी आती है। नाउ ए लॉट हैज़ चेंज्ड फॉर हर, अब तो उसके लिए बहुत कुछ बदल चुका था, क्योंकि सी कैन नॉट एवन सी दैट लाफ फेस ऑफ हर मदर, क्योंकि अब वह उसके हंसते उस चेहरे को नहीं देख सकती। दैट इज़ वाई द पोएट से द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। चलो वो कहती है कि जो सी पे बिताया गया समय था, जो वो छुट्टी वाला दिन था, वो उसकी माँ का पास्ट था, और जो उसकी माँ की हंसी थी वो पोइट का पास्ट हो चुका है, क्योंकि जब वो माँ हंसती थी तो लेखिका उसको देखती थी हंसते हुए, तो उसे अब वो है नहीं, तो इसलिए वो उसको अपना पास्ट बताती है। लास्ट में जो है जस्ट द
बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस। इस लाइन का मीनिंग जो है, जस्ट एज द मदर फेस हैड टर्न वरी आफ्टर सी हैड लॉस्ट द इनोसेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड। वो कहता है कि अब जो उसकी माँ का फेस है वो इनोसेंट फेस है, जो थोड़ा सा उदासी छा गई है उसमें, क्योंकि वरी सी हैड लॉस्ट द इनोसेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड। अपने बचपन के वो एंजॉय वाली लाइफ उसने अब उसके पास नहीं है वो ज़िंदगी। सो टू द पोएट फेस हैज़ टर्न्ड वेरी आफ्टर लूजिंग द जॉय ऑफ हर मदर्स कंपनी। और लेखिका इसलिए दुखी है क्योंकि अब उसके पास उसकी माँ भी नहीं है। लेखिका जो है, जो कवित्री जो है, पोएट जो है, जो वो है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि अब उसकी माँ उसके पास नहीं है, और माँ इसलिए दुखी है क्योंकि उसका बचपन उसके पास नहीं है। तो हाउएवर इन द कोर्स ऑफ टाइम बोथ ऑफ देम लर्न टू लिव विद देयर लॉस। तो इस तरह दोनों ने ही अपने उस खोए हुए समय के साथ जीना सीख लिया था उस समय। और माँ ने अपने उस फ़ोटो को देख के और बेटी ने अपनी माँ को खोने के बाद, तो इस तरह से वो जीना सीख लिया। द पोएट कॉल दिस द लेबर इज ऑफ लॉस। इसलिए जो पोएट है उसको कहता है कि लेबर इज ऑफ लॉस बोलता है। तो इसलिए कहते हैं कि चेहरे पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ देता है। वो उसकी जो पीड़ा है एक दूसरे को खो देने की, माँ ने अपना बचपन वो यादें खो दी थी, और पोएट ने अपने माँ को खो दिया था। तो इसलिए उसको प्रभाव को उस पर एक दुख का प्रभाव उस पर छोड़ दिया है, तो इसलिए वो दुखी है। पैसेज नंबर 3 क्या कहता है? नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस। तो पोइट इसमें एक्सप्लेनेशन पोइट कहती है कि सर्कमस्टांस का मीनिंग होता है कि परिस्थितियाँ, सिचुएशन जो होती हैं उनको सर्कमस्टांस बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इन लाइनों की? द पोएट सेज दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल इन दैट चाइल्ड फोटोग्राफ हैड अराइव्ड। द पोएट कहती है कि मदर हैज़ बीन डेड, उसकी माँ गुजर चुकी है, एज मैनी ईयर्स, कई सालों पहले, एज द गर्ल इन दैट चाइल्ड फोटोग्राफ हैड लिव्ड। तो उसके बाद कहते हैं कि द पोएट मीन टू से दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट 12 ईयर्स। तो वो कहती है कि उसकी माँ को गुजरे हुए लगभग 12 साल हो चुके थे। एंड नाउ सी फील हर सेल्फ इन सच ए सिचुएशन दैट देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट। वह कहती है कि अब उसके पास इसके लिए कहने को कुछ नहीं है। एंड नाउ सी फील्स हर सेल्फ इन सच ए सिचुएशन दैट देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट। तो वह कहती है कि अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में महसूस करती है कि जैसे उसकी माँ को फ़ोटो देखती है, तो वो कहती है कि जितने साल उस समय वो 12 साल की उसने जीवन माँ जी चुकी होगी, तो अब 12 साल उसने भी माँ के बिना, जब वो फ़ोटो निकाली थी तब उसकी माँ 12 साल की थी। तो परंतु अब वो पोएट भी 12 साल की हो चुकी है, लगभग उसने 12 साल माँ के बिना बिता दिए हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इसमें पोएट ने कहना चाहा है, तो नाउ सी फील हर सेल्फ इन सच सिचुएशन देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट। मैं कहती कि अब मेरे पास इस सब के बारे में और कुछ बोलने को है ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट एम्प्टीनेस, अब तो मेरे पास खालीपन है, एक बोलने को कुछ नहीं है इसके बारे में। द साइलेंस ऑफ द सिचुएशन साइलेंसर, तो इस सिचुएशन परिस्थितियों की जो उदासीनता है, खालीपन है, उसके कारण वह खामोश हो गई है, अब चुप हो गई, कुछ लिखना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती उसके फोटोग्राफ के बारे में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम इसको और ईजी करके कहना चाहें तो हर लॉस हैज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस, कि माँ के जाने का उसको जो लॉस हुआ है उसकी वजह से वो स्पीचलेस हो चुकी है, अब वो बोलना नहीं चाहती, इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। इट हैड किल्ड ऑल फीलिंग इन द पास्ट पोएट, तो उसकी वजह से पोएट के अंदर जितनी भी फीलिंग थी वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए पोएट उसमें फीलिंग्स को, यादों को याद नहीं करना चाहती। तो ये था इसकी पोएम का एक्सप्लेनेशन, और मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में आप लोगों के लिए
अच्छे से अच्छा बेटर वीडियो बना पाऊँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ताकि और किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बता सकते हैं आप, किस विषय पे चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।